शिरघाटी के गोला बाजार स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा शानदार विज्ञान प्रदर्शनी प्रस्तुत किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिरघाटी के एसडीओ अनुग्रह नारायण सिंह ने फीता काटकर इस साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मौके पर स्कूल के निदेशक सतीश शर्मा व शिक्षकों आदि लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी का माला पहनाकर स्वागत किया। एसडीओ ए.के. सिंह ने बच्चों की बेहतरीन कोशिश की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, बस आवश्यकता है उन्हें सही दिशा देने की। 10वीं क्लास की निशु शर्मा ने बताया कि जूनियर से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी वाले विज्ञान प्रदर्शनी लगाए गए हैं। आए अतिथियों और अभिभावकों ने भी बच्चों की कला और जानकारी की सराहना की। पर्यावरण, स्वास्थ्य व चंद्रयान 3 से संबंधित जानकारी के लिए बनाए गए अलग अलग स्टॉल को भी अनुमंडल पदाधिकारी ने बारी बारी से देखा और बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इमरान अली, बिहार आजकल। जो एग्जीबिशन लगा है, क्या क्या चीज़ इसमें है, किस तरह की चीज़ें प्रेजेंट की गई और इससे क्या मैसेज जाता है समाज में? सर, हमारा जो एग्जीबिशन है वो सबसे पहले तो इन स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी मेहनत है, एफर्ट लगा है इसमें, और ये एक साइंस है क्योंकि एग्जीबिशन में बस साइंस और किसी सोशल साइंस से रिलेटेड ही नहीं, सारे चीज़ों से रिलेटेड बच्चों ने फूड कैंप भी लगाया है, मेडिकल कैंप भी लगाया है, हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं लोगों को एक मैसेज देने के लिए। जैसे कि हम लोग जानते सब कुछ हैं कि हाँ, इस चीज़ से पोल्यूशन होता है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, पर करता कोई नहीं। तो एक मैसेज देने के लिए कि बस जानने से कुछ नहीं होता, बस करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा एग्जीबिशन ये सक्सेसफुल हो, ऐसा हम लोग मनाते हैं कि हम लोग का स्कूल का जो मैसेज है वो सारे शिरघाटी तक पहुंच जाए या पूरे इंडिया तक पहुंचे। कैसे आप प्रूफ करेंगे कि इसका लाभ स्टूडेंट को मिलता होगा, इस तरह की चीज़ों का लाभ मिलता होगा? सर देखिए, हमारा जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, खास करके भारत का, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, भले ही अभी सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कमी ये है कि वहाँ बस रटंत विद्या दी जाती है। आप कुछ पढ़ो और एग्जामिनेशन में दे दो, वो तो बच्चा रट के भी दे देता है, लेकिन इन सब चीज़ों से बच्चों की क्रिएटिविटी पता चलती है। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता वो कम से कम ये सब क्रिएटिविटी कर सकता है। तो बस पढ़ाई ही बस वो चीज़ नहीं होती है, तो कुछ अच्छी चीज़ों को बताने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एडअप चीज़ करवाने के लिए, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता लेकिन वो आज देश का प्रधानमंत्री है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो ये कैसे हुआ? तो ये सब चीज़ बच्चों लोग को बहुत ही मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। परिचय हुआ आपका? मेरा नाम निशु शर्मा। क्या, किस क्लास में आप? स्टैंडर्ड 10th। बच्चों के द्वारा कड़ी मेहनत से लगाए 10 दिनों से बच्चे छोटे छोटे क्राफ्ट और मेडिकल कैंप से संबंधित, पॉल्यूशन के संबंधित, पर्यावरण से संबंधित ये सारी जानकारियाँ इस अपने अभिभावकों के बीच और इस शिरघाटी के अनुमंडलाधिकारी के समक्ष इन्होंने पेश किया बच्चों ने कि हम हैं तो पृथ्वी को आगे जो नए दिशा की ओर ले जाने वाला युग है उसके हम निर्माता और सहभागिता में हम सहयोग कर सकते हैं। यानी अर्थ के बारे में, मेडिकल के बारे में, पर्यावरण के बारे में सारे बच्चे सिर्फ रटंत विद्या नहीं, इसमें अलग अलग तरह के मेडिकल के फील्ड दिखाए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट में ब्लड टेस्टिंग, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट जो हैं अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर ब्लड की टेस्टिंग करेंगे। दूसरा है हमारा सर्जरी किट, जिसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग सर्जरी में क्या क्या किट यूज़ होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा है हमारा हैंडमेड स्टेथोस्कोप, कि डॉक्टर्स कैसे स्टेथोस्कोप बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास रियल भी है और हमारा बनाया हुआ भी है। तीसरा है हमारा किडनी मॉडल, ठीक है, इसमें से हम लोग बताएंगे कि किडनी के फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे बॉडी के पार्ट्स से हमारा सारा यूरिन जो है वो प्योर होता है, ठीक है। चौथा है हम लोग का साल्ट टेस्ट, जिसमें से हम लोग एक का यूज़ करेंगे, एक का यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन को डालकर देखेंगे कि किसमें डेंसिटी ज़्यादा है, किसमें कम है। तीसरा है हमारा लेमन टेस्ट, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि बेकिंग सोडा में सरफेस में टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा देखेंगे कि नॉर्मल वाटर में कैसा प्रेशर है। फिर हमारा टेस्ट है एक पॉलीमर टेस्ट, जिसमें हम लोग बच्चों के डाइपर्स को यूज़ करेंगे, उसमें से पॉलीमर निकाल करके उसमें वाटर को ऐड करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो
उसमें स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है, एग्लूटेशन हो रहा है, जिसके कारण वो पॉलीमर थोड़े क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जा रहा है, ठीक है, और उससे हम लोग स्लाइम बना ले रहे हैं, ठीक है। तो एक डाइपर से स्लाइम बनाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि बच्चे ने बहुत ना, छोटा सा ठीक है। आंसर आपसे ये और चाहेंगे हाँ बिल्कुल, कि जो इस तरह की प्रदर्शनी है इसे रियल में स्टूडेंट को कितना लाभ पहुंचता होगा, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचता है, क्योंकि ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्कूल में रेगुलर होने ही चाहिए, क्योंकि इससे इस पूरे कैंप से अकॉर्डिंग मतलब 15 दिन के कैंप से बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है। तो ये अगर पेरेंट्स का इल्जाम होता है कि इससे बच्चों का समय बर्बाद होता है, बिल्कुल आपको नहीं, क्या लगता है एज ए स्टूडेंट? जितनी देर पढ़ाई में लगती है उससे ज़्यादा इन लोगों को इन्फॉर्मेशन ये कैंप से लग जाता है, ठीक है। जितना हम लोग एक साल में रटवाते हैं, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम यही हो गया है, बस रटने वाला काम। ये अगर हम लोग एक्टिविटी करके दिखाते तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और मुझे लगता है कि साल में 2 बार तो कैंप लगना ही चाहिए, ठीक है। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे कि रटना ही ज्ञान नहीं है बल्कि समझना ज्ञान है, और जो बातें हमारी हो रही थी इससे ये बात सामने आती है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है इससे बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो हमेशा के लिए उनके मस्तिष्क में छप जाता है। तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।